हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हमारा चैप्टर आज का जो रहेगा वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी के ऊपर हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। मीनिंग ऑफ इक्वालिटी का है कि इक्वालिटी होती क्या है। इन कॉमन पैरेलल्स इक्वालिटी मीन्स इक्वल इनकम, इक्वालिटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, equal treatment with every individual. But this is not the correct meaning of equality. Every individual is not equal. Some are intelligent, some are not. Some are lazy, some are studious, some are एजुकेटेड, सम आर इलिटरेट। इस तरह से काफ़ी सारा उनमें डिफरेंस होता है। हर एक पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता या सब लोगों में इक्वलिटी नहीं इस्टेब्लिश की जा सकती, क्योंकि उनमें काफ़ी सारा डिफरेंस होता है जो हमने बताया है। तो उस तरह से इनको एक लेवल पर नहीं ट्रीट किया जा सकता। असल जो इक्वलिटी है वो किस तरह होनी चाहिए। इक्वलिटी मीन्स टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि हर एक पर्सन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए और जो उसमें कैपेबल होगा वो पर्सन वो चीज़ गेन कर लेगा, लेकिन सबको मौका एक जैसा प्राप्त होगा। तो उस तरह की चीज़ को इक्वालिटी बोलते हैं। ये नहीं है कि एक पर्सन लेबर कर रहा है, एक पर्सन सो रहा है तो उनको एक जैसी वेल्थ दी जाए या एक जैसी वेजेस दी जाए तो वो उनके साथ एक इनजस्टिस होगा। तो इस तरह से ये एक इक्वालिटी है जो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू ऑल दोज लिविंग इन द स्टेट एंड नॉट टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन। तो इस तरह से उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सब लोगों को प्रोवाइड हो, जो उसमें कैपेबल है वो उस चीज़ को गेन करे। तो इस तरह की चीज़ को हम इक्वालिटी बोलते हैं असली तौर पर। बाकी जो रही है टू एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी, आगे हम बात करते हैं। इसके टू एस्पेक्ट्स हैं, पक्ष हैं। पहला है नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। नेगेटिव क्या है, जब जो अभी हम करके हटे हैं, दोनों थोड़ा थोड़ा उसमें आ गए थे, तो उसकी बात करते हैं। नेगेटिव बाई नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी वी मीन दैट सिंस द नेचर हैज़ क्रिएटेड एवरीबॉडी इक्वल, कि हर एक पर्सन को इक्वल जो क्रिएट किया है। देयरफॉर इन द सोसाइटी इक्वल ट्रीटमेंट शुड बी मेड विद एवरीबॉडी एंड विदाउट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, एजुकेशन या कोई कमिटमेंट। इसके ऊपर कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सब लोगों को एक जैसा जो ट्रीटमेंट होना चाहिए या एक जैसी वेल्थ होनी चाहिए। तो इस तरह की जो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ जो इक्वालिटी है कि उनके साथ कोई वितकरा ना किया जाए, चाहे वो मेहनती हो चाहे वो लेज़ी पर्सन हो, तो इस तरह के उनके साथ एक जैसा बर्ताव हो। तो ये है एक नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। बाय पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी we mean that every individual should be provided equal opportunities and equal treatment be done with all. What this does not mean that a bricklayer and an engineer or doctor should be given equal salary। तो इस तरह की नहीं हो सकता कि उनमें डिफरेंस होता है वर्क के तौर पर, इंटेलिजेंसी के तौर पर, काम के तौर पर, तो इनको इनमें इक्वलिटी नहीं लेके आई जा सकती। उस तरह एक जैसी सैलरी नहीं दी जा सकती, लेकिन सबको एक अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि सब बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी होती है स्टडी करने की। तो अगर कोई अच्छा पढ़ लिख जाता है तो वो अच्छा इंजीनियर और बड़े बड़े डेजिग्नेशन तक पहुंच जाता है। एक पर्सन नहीं पढ़ पाता तो फिर उनको इस तरह के वर्क करने पड़ते हैं, लेकिन वो सैलरी में तो डिफरेंस होगा ही। तो इस तरह की चीज़ है जो वो एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर एक इक्वल दी जा सकती है, लेकिन जो बाकी चीज़ों में अंतर है उसमें तो फिर अंतर रहेगा।
तो इस तरह की चीज़ें हैं जो इक्वल अपॉर्चुनिटी ही असल में एक इक्वलिटी पेश करती है, जो कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जो उसमें योग होता है वो पर्सन उस चीज़ को गेन कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहली है एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट्स, कि किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को कोई भी स्पेशल राइट्स ना दिए जाएं। अगर हम स्पेशल राइट्स देते हैं तो इक्वलिटी को ख़त्म करते हैं। तो इस वजह से ये बोला जा सकता है कि इक्वलिटी को एक विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्वलिटी की, कि किसी भी पर्सन को स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाते, तब उसको हम इक्वलिटी बोलते हैं कि सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एक जैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। सब लोगों को अपनी अपनी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। इसकी एक विशेषता है इक्वलिटी की, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इक्वलिटी की, क्योंकि ये कोई भी पर्सन हो, अगर वो उस चीज़ के लिए योग्य है तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी। जैसे हम बात कर सकते हैं, अगर कोई मान लो रेस लग रही है 100 मीटर की, तो उसमें जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो एक लाइन पर खड़े हो जाते हैं और उनको एक व्यक्ति ही उनको जो विसल बजाकर उनकी रेस को शुरू करता है और एक जैसा डिस्टेंस होता है, लेकिन जिसमें योग्यता होती है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में उस तरह की पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसलिए उनके साथ ये नहीं बोल सकते हम कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो उनके साथ जस्टिस होता है, क्योंकि उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड थी, जिसमें योग्यता थी उसने गेन कर ली वो पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने की, तो वो अपना वर्क कर सकता है, काम कर सकता है, इक्वल वेजेस ले सकता है, इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस है उनके लिए। तो इस तरह से अपनी एक जो रोटी कपड़ा और मकान है तो उनके लिए वो अपने एक जतन कर सकता है। तो उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब लोगों को ये फ्रीडम है अपना वर्क करने की, अपनी रोजी रोटी कमाने की। तो इस तरह से ये एक फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स है, सब के लिए समानता दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल प्रिविलेज ऑन रैशनल बेसिस। एक तर्कशील होते हैं स्पेशल, जैसे हम बात कर सकते हैं कि कुछ लोगों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे हम बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते, उनके लिए कुछ एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। जब उनके एग्ज़ाम होते हैं तो उनको काफ़ी सारा टाइम भी दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो तर्कशील हैं, क्योंकि उनमें एक काफ़ी सारा डिफरेंस है दूसरे पर्सनों से, या फिर और बहुत सारे ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो एक दबी हुई कैटेगरीज़ हैं, उनको अप करने के लिए कुछ ना कुछ जो चीज़ें दी जाती हैं। तो इस तरह से ये एक स्पेशल राइट्स भी दिए जाते हैं। तो उस तरह एक तर्कशील तरीके से भी हम उसको बोल सकते हैं कि ये इक्वलिटी है, क्योंकि उसमें जितनी कमी थी उस तरह से उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट कर दिया है ताकि उनको इक्वल लेके आने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सेंस ऑफ क्लास डिवीज़न। एक क्लास डिवीज़न नहीं होना चाहिए, जैसे रिच और पुअर है या फिर कोई और क्लासेस बना दी गई हैं, तो फिर एब्सेंस होना चाहिए उसमें ये नहीं। तो एक समान सब लोगों के ऊपर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी चीज़ है वो इम्प्लीमेंट हो, चाहे वो लाई हो तो उसमें भी इक्वलिटी हो। तो उस तरह की चीज़ें हैं जो क्लास लेस होना चाहिए, डिवीज़न नहीं होनी चाहिए कि जे वाले जे वर्ग जहाँ बैठेंगे जे वाला जे होगा। तो उस तरह की चीज़ें हैं, सबके साथ एक इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, एब्सेंस होनी चाहिए क्लास डिवीज़न की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्ट बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ। जैसे पहले कास्ट होती थी तो उसमें 4 कास्ट बटी हुई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था जाति के तौर पर या फिर भाषा के तौर पर, बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हैं। तो अगर वो हो रहे हैं तो फिर इक्वलिटी नहीं है।
अगर उनमें सब में समानता लेके आनी चाहिए, सब अपने अपने कल्चर को, अपने अपनी लैंग्वेज को, अपने अपने धर्म को डेवलप कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, उस चीज़ को हम इक्वलिटी बोलते हैं। तो आज क्वेश्चन में वीडियो में यही था क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।